अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अली। आज हमारा उर्दू खताकी का सबक नंबर 1 है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बात बताता चलूं कि मैंने अपने इसी चैनल पर इंग्लिश कैलीग्राफी भी सिखाई है। जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश कैलीग्राफी नहीं आती वो मेरे चैनल का विज़िट करें। इंग्लिश कैलीग्राफी की प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके सारे लेसन्स अटैम्प्ट कर लें। और अब हम बढ़ते हैं उर्दू कैलीग्राफी की तरफ, उर्दू खताकी की तरफ। ये आपने उर्दू और इंग्लिश कैलीग्राफी करते वक्त कौन से मार्कर्स इस्तेमाल करने हैं? आपने ये 605 का मार्कर और 604 का मार्कर इस्तेमाल कर। इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, इसके मतलब भी मेरे इंग्लिश प्लेलिस्ट में वीडियो है। आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। आज उर्दू खताकी हम किससे करेंगे? हम इस मार्कर से करेंगे, 605 का कट मार्कर। आए फिर लिखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले अलिफ, उसके बाद अलिफ मद्दा, उसके बाद बा, स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो बा ता सा वाले हरूफ हैं ये आप एक की ही प्रैक्टिस कर लें तो बाकी आपको सारे खुद ब खुद आ जाएंगे। अभी देखें, आपने बे लिखना सीख लिया। अब उसके बाद आपने बे बनाया, आप एक नुक्ता देते थे, आपने 2 नुक्ते और दे दिए, पे बन गया। यानी कहने का मतलब ये है कि आप एक ही वर्ड सीख लें, बाकी वर्ड आपको खुद ब खुद आ जाएंगे। उसके बाद जीम, जीम को आपने सिर्फ थोड़ा सा लाइन से नीचे लेके जाना है, इस तरह कुछ। उसके बाद जीम वाला भी आप एक ही वर्ड सीख लें, एक ही हरूफ, और बाकी जीम वाले आपको सारे आ जाएंगे। जिसके बाद दाल, ये देखें स्टूडेंट्स, आप एक ही वर्ड सीख लें, बाकी आपको जा डॉल वगैरह सारे आ जाएंगे। यानी आपने वीडियो को एक और बात देखते ही नहीं रहना, आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। बगैर प्रैक्टिस के तो आपको कोई चीज़ भी नहीं आने वाली। ये तो फिर एक खताकी है। उसके बाद रा, आप एक वर्ड की प्रैक्टिस करें, बाकी वर्ड्स आपको खुद ही आ जाएंगे। अब ये देखिए, रा जा बन गया। एक वर्ड की प्रैक्टिस करें तो बाकी वाले वर्ड्स आपको खुद ही आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, बाकी हरूफ हम नेक्स्ट लेसन्स में सीखेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को भी लाइक करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।